आज एक भक्त ने एक प्रश्न किया, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, उनका नाम क्या है, उनका रूप क्या है। क्योंकि कोई राम को ईश्वर कहता है, कोई कृष्ण को पूजता है, कोई दुर्गा की पूजा करता है, कोई सरस्वती की पूजा करता है, कोई पहलवान है तो हनुमान जी को पूजता है, किसी को विद्या चाहिए तो सरस्वती को पूजता है, किसी को धन चाहिए तो लक्ष्मी को पूजता है, किसी को रिद्धि सिद्धि चाहिए तो गणेश जी की पूजा करता है, किसी को जल्दी फल चाहिए तो शंकर जी की पूजा करता है। तो उनका नाम क्या है, उनका रूप क्या है और भगवान कहते किसको हैं। क्या भगवान नाम और रूप से युक्त हैं? क्या भगवान का कोई नाम है? क्या भगवान का कोई रूप है? ऐसा ही प्रश्न माता पार्वती ने भगवान शंकर से किया था। यहीं से रामायण की शुरुआत होती है। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे देवादिदेव, हे महादेव, हे औढ़रदानी, आप कृपा करके बताएं कि सारे वेद शास्त्र पुराण उपनिषद जिस राम नाम की महिमा गाते हैं वे राम कोई और हैं तथा दशरथ और कौशल्या के घर जो अवतरित हुए, जिन्होंने अनेक तरह की लीला की, वे राम कोई और हैं या फिर दोनों एक ही हैं। यदि आप कहते हैं कि जिसका कोई नाम नहीं है, जो अनाम है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो निराकार है, वह सगुण साकार होता है, वह निर्गुण निराकार परमात्मा ही राम का रूप धारण करके, नाम धारण करके अवतरित हुआ है, तो निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार क्यों होता है? जिसका कोई नाम नहीं है वह नाम धारण क्यों करता है? जिसका कोई रूप नहीं है वह रूप धारण क्यों करता है? इस प्रश्न से रामचरितमानस की शुरुआत होती है और महात्मा अर्जुन ने गीता जी के 8वें अध्याय में यह प्रश्न किया, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते अधियज्ञः कथम को अत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोसि नियतात्मभिः। किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है यानी परमात्मा क्या है, किम कर्म, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, इत्यादि इत्यादि प्रश्न उन्होंने किया। जो सर्वव्यापक निर्गुण निराकार परमात्मा है, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे, उसमें और सगुण में वैसे ही अंतर नहीं होता जैसे जल में और बर्फ में कोई अंतर नहीं है। जल की कोई आकृति नहीं है और बर्फ की एक आकृति है। तत्वतः जल और बर्फ भिन्न भिन्न नहीं है। वैसे ही जो हमारे आपके सबके भीतर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे व्याप्त है, निराकार है, निर्गुण है, इसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई लिंग नहीं, कोई जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, जो अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, उसमें तथा राम रूप, कृष्ण रूप, दुर्गा रूप, काली रूप, शिव रूप धारण करने वाले में कोई अंतर नहीं है, जैसे जल में और बर्फ में कोई अंतर नहीं होता। रही बात
परमात्मा किसे कहते हैं? तो हम सबको तीन चीजें चाहिए, हर प्राणी को। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं भगवान को नहीं मानता, क्योंकि भगवान के बिना वो जीवित ही नहीं रह सकता। भगवान कहते किसको हैं? तो उसी पर विस्तार किया जा रहा है। तीन चीजें सभी को चाहिए, सब तीन चीजों की खोज करते हैं। पहला, हम सदा के लिए सुखी हो जाएं, दुख न रहे, सुख की खोज करते हैं। दूसरा, हम अमर हो जाएं, मृत्यु न हो। मृत्यु का भय यह सिद्ध करता है कि हम अमर होना चाहते हैं। और तीसरा है, हम पूर्ण ज्ञानी हो जाएं, अज्ञानी न रहें। तीन चीजों की खोज सभी करते हैं। एक सुख की खोज करते हैं जो सदा रहे, एक अमृत की खोज करते हैं जो कभी मरे नहीं, और तीसरा ज्ञान की खोज करते हैं जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष न रह जाए। इन तीनों चीजों की प्राप्ति का नाम ही ईश्वर प्राप्ति है। वह स्थिति जिसे पाने के बाद मृत्यु नहीं रहती, वह स्थिति जिसे पाने के बाद दुख का नामो निशान नहीं रहता, वह स्थिति जिसे प्राप्त करने के बाद पूर्ण ज्ञान हो जाता है, कुछ जानना बाकी नहीं रहता। इसे पाना ही ईश्वर को पाना कहलाता है। और ईश्वर नाम रूप वाला नहीं भी है भी। जैसे रामायण में इसका अच्छा संकेत किया, कर बिनु कर्म करे विधुन, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। उसके पास पांव नहीं है फिर भी चलता है, हाथ नहीं है फिर भी कर्म करता है, जीवा नहीं है फिर भी सारे रस भोगता है, वाणी नहीं है फिर भी उसके जैसा कोई वक्ता नहीं, इत्यादि इत्यादि। जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म का नाश होने लगता है, जब जब दानवों के उत्पात से यह पृथ्वी करा उठती है, जब जब असुरों के द्वारा देवता सताए जाते हैं, संत सताए जाते हैं, भक्त सताए जाते हैं, तब तब वह निर्गुण निराकार परमात्मा ही कोई रूप धारण करके धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए प्रकट होता है। यहां एक और सूक्ष्म बात है, परमात्मा को निराकार इसलिए नहीं कहते कि उसका कोई आकार नहीं है, बल्कि सारे आकार उसी में है। वह अनंत आकृति वाला है, कोई उसकी एक निश्चित आकृति नहीं है, इसलिए उसे निराकार कहते हैं। जैसे जल की कोई एक निश्चित आकृति नहीं है, जल का उदाहरण भी एक स्थूल है, ठीक ठीक नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी समझने के लिए यह उदाहरण ठीक है। जैसे जल की एक निश्चित आकृति नहीं है, वैसे ही परमात्मा की कोई एक निश्चित आकृति नहीं है, और अनंत आकृतियां, सारी आकृतियां उसी से प्रकट होती हैं, अनंत आकृतियां, उस आकृतियों से वह भरा हुआ है, इसलिए उसे निराकार कहते हैं। सारे नाम उसी से प्रकट होते हैं, अनंत नामों वाला है, इसलिए उसे अनाम कहते हैं। तो वह निर्गुण है, निराकार है, लेकिन भक्तों के भाव के अनुसार ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांश तथैव भजाम्यहम्, जो उन्हें जिस भाव से भजता है वो उस रूप में प्रकट भी होते हैं। वह रूप धारण करके भक्त को दर्शन भी देते हैं, वो जिस भाव से पुकारे। कोई किसी कामना से पुकारता है तो उस कामना की पूर्ति के लिए भगवान प्रकट होते हैं। कोई
केवल उनको प्रेम के वशीभूत होकर पुकारता है दर्शनों के लिए, तो दर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि सगुण रूप को प्राप्त करना और निर्गुण रूप को प्राप्त करना, ये दो बातें हैं। प्रारंभिक चरण में कोई आधार चाहिए, बिना आधार के आधेय तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता। इसलिए ऋषियों ने व्यवस्था दी कि आप पहले किसी रूप की पूजा करो। रूप की पूजा करते करते अरूप में प्रवेश होता है, नाम की पूजा करते करते अनाम में प्रवेश होता है, कर्म करते 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 कर्म छूटता है, अकर्म में प्रवेश होता है, कर्म करते करते ही अकर्म में प्रवेश होता है। जैसे हवाई जहाज आकाश में जाने से पहले रनवे पर दौड़ता है, जब तक वो दौड़े नहीं तब तक आकाश में उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता, उसका उड़ना संभव नहीं है। ऐसे ही गिद्ध है, चील है, शुरू में तो पंख हिलाते हैं खूब जोर से, फिर जब आकाश की एक ऊंचाई में पहुंच जाते हैं तो पंख नहीं हिलाते और केवल दिशा देते हैं और अपने आप जिधर उनको जाना है उधर जाते रहते हैं। वैसे ही प्रारंभिक चरण में कर्म करना पड़ता है निष्काम भाव से, धीरे धीरे करते 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 कर्म से संन्यास हो जाता है, उसी को कर्म संन्यास कहा जाता है। यानी अकर्म की स्थिति में प्रवेश हो जाता है, अब कर्म में रुचि नहीं रह जाती, मन शमशांत रहता है, चित्त में आंदोलन नहीं रहता, इसे कर्म संन्यास कहते हैं। लेकिन उसके लिए पहले निष्काम भाव से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए धर्म पूर्वक कर्म करना होता है। जैसे कांटा पैर में चुभ गया तो कांटे से ही कांटा को निकाला जाता है, ऐसे ही निष्काम कर्म, बिना फल की कामना के कर्म, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करते करते ही कर्म से मुक्ति मिलती है, निष्कर्म्यता में प्रवेश होता है। ऐसे ही रूप की पूजा करते 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 एक दिन रूप अंतर्ध्यान हो जाता है और अरूप में प्रवेश मिलता है। लेकिन प्रारंभिक चरण में रूप की पूजा करनी पड़ती है। रूप की पूजा करते करते जब मन निर्मल होने लगता है, मन डूबने लगता है उस रूप में, तो जैसे ही देखो, बड़ी गहरी बात है, तो जब हम किसी रूप की, किसी मूर्ति की, किसी आकृति की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो उसमें मैं गलता है, यानी मैं यानी अहम, ये नष्ट होता है सेवा करने से, पूजा करने से। भले किसी रूप की मूर्ति की कर रहे हैं, उसमें मैं गलता जाता है, मैं गलता जाता है, मैं नष्ट होता 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 जाता है, और मैं नष्ट होता जाता है तो भीतर में जो हमारा यथार्थ स्वरूप है, जो ईश्वर का ही स्वरूप है, वो प्रकट होता जाता है। मैं के कारण से ही ईश्वर का स्वरूप ढका हुआ है या हमारा अपना स्वरूप ढका हुआ। मैं जो देह में हो गया है, मैं शरीर हूं, देह में ही तो मैं हो गया है कि मैं देह हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। शरीर में मैं हो गया है, शरीर को ही मैं मान लिया है। तो सेवा करने से या किसी नाम की, किसी रूप की पूजा करने से वो मैं गलता है, क्योंकि आप शरीर से जब सेवा तभी कर सकते हो, पूजा तभी कर सकते हो जब आप शरीर से ऊपर उठते हो। शरीर भाव जैसे 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 विलीन होता जाता है, शरीर से जैसे जैसे मतलब ध्यान हटता जाता है और अंतर में मन डूबता जाता है, तो अहम शरीर से हट रहा है, और जैसे जैसे शरीर से अहम हटता जाता है, शरीर से मैं हटता है और भीतर में आत्मा यानी परमात्मा का स्वरूप प्रकट होता जाता है, अपना स्वरूप प्रकट होता है। शरीर से मैं हट जाए तो अपना स्वरूप प्रकट हो जाएगा, वो प्रकट होता जाता है। लेकिन उस मैं को, यानी लक्ष्य क्या है, अपने मैं को गलाना, शरीर से मैं बुद्धि यानी मैं शरीर हूं ये हटाना, वो सेवा से, रूप की पूजा से हटता है। क्योंकि रूप की आप रूप का ध्यान कर रहे हो या सेवा कर रहे हो तो आप उसमें खो रहे हो और शरीर का भान भूल रहा है, शरीर का मैं विलीन हो रहा है। तो शरीर का मैं विलीन होता है सेवा से, रूप की पूजा से, रूप के जप से, तो धीरे धीरे अपना जो निराकार रूप है, अरूप है, अनाम है, वो प्रकट होता जाता है। और फिर ऐसी स्थिति आती है जैसे जल की बूंद समुद्र में मिल जाती है तो बिंदु और सिंधु में भेद नहीं रह जाता। ऐसे ही सेवा करते करते जब शरीर से मैं विलीन होता जाता है तो वो जीव ब्रह्म दोनों एक तो है ही, एक होने का अनुभव भी हो जाता है। जैसे घड़ा है,
घड़े का आकाश और बाहर का आकाश, आकाश कहते हैं स्पेस, यानी खाली जगह, खाली जगह को आकाश कहते हैं। तो घड़े के भीतर जो स्पेस है और घड़े के बाहर जो स्पेस है, दोनों बराबर ही। घड़े के भीतर का आकाश जीव हो गया, जो ये एक घड़ा है, शरीर घड़ा है, सारे शरीर घड़े हैं, और उसमें जीव आकाश के जैसा है। जैसे घड़ा फूटता है तो आकाश बड़ा महाआकाश में मिल जाता है, या घड़े के भीतर का आकाश और बाहर का आकाश ये दोनों अलग अलग नहीं है। घड़े के भीतर का स्पेस और बाहर का स्पेस ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। लेकिन घड़े के भीतर का स्पेस कह दे कि मैं घड़ा हूं, तो ये उसकी मूर्खता है। फिर घड़े के फूटने से उसको डर लगेगा कि मैं भी मरूंगा, और घड़े के बनने से उसको लगेगा कि मैं भी बनूंगा। ऐसे ही जीव जब इस शरीर रूपी घड़े को कह देता है कि मैं शरीर हूं, तो शरीर जन्म लेता है, उसको लगता है मेरे को मैं जन्म लिया हूं। शरीर मरने को होता है, उसको लगता है मैं मरूंगा। शरीर को भूख लगती है तो कहता है कि मेरे को भूख लगी है। शरीर को प्यास लगती है, मुझे प्यास लगी। और यदि घड़े के भीतर का स्पेस और बाहर का स्पेस एक है ही, केवल अज्ञान से मान लिया है कि मैं घड़ा हूं, ऐसे ही जीव और ब्रह्म एक है ही, लेकिन अज्ञान से जीव ने मान लिया है कि मैं शरीर हूं, तो वो भाव छूट जाता है। तो छूटते ही जीव और ब्रह्म तो एक है, उसका अनुभव हो जाता है। लेकिन वो भाव छूटे कैसे, तो उसके संतों ने अनेक उपाय दे दिया हर स्तर के लोगों के लिए। लक्ष्य एक ही है कि शरीर से मैं छूटे, और कोई दूसरा साधना का कोई लक्ष्य ही नहीं है। जितनी भी पूजा पद्धति बताई गई हैं, जितने भी अनुष्ठान बताए गए हैं, जितनी भी उपासनाएं बताई गई हैं, उन सब का यही लक्ष्य है कि शरीर से मैं भाव हटे, शरीर का भान भूले। शरीर आत्मा का भान होगा तब तक नहीं होगा जब तक शरीर का भान नहीं भूलेगा। आत्मा का भान कोई ला नहीं सकता, शरीर का भान हटा सकता है। जैसे खिड़की है, तो खिड़की को आपने खोला तो दूसरा, उसको जब तक आप खोलोगे नहीं तब तक पीछे का क्या उसमें बना हुआ है कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे ये हाथ है, हाथ के पीछे यहाँ क्या लिखा हुआ है, जब तक ऐसे हाथ पलटोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। इसको पलटते ही अपने आप दिख जाएगा। ऐसे ही शरीर को हमारे हाथ में सिर्फ इसको पलटना है, पीछे जाके देखना संभव नहीं है। ऐसे ही शरीर भाव, शरीर के प्रति जो मैं भाव है उसको हटाना ही हमारे हाथ में, और दूसरा कुछ हमारे हाथ में नहीं है। तो शरीर के प्रति जो मैं बुद्धि हो गई है, शरीर के प्रति जो आसक्ति हो गई है, जुड़ाव हो गया है, मैं शरीर हूं ऐसी भावना हो गई है, वो हटती कैसे है? सेवा से हटती है। किसी रूप की, उसके लिए पद्धतियां बताएंगे, तुम किसी रूप की पूजा करो। अब रूप की पूजा करते 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 उस रूप में ही खो गया, रूप में प्रेम हुआ, उसको भक्ति हुई, वो रूप बहुत प्रिय लग रहा है, अरे हमारे श्री कृष्ण, हमारे श्री राम। अब उसका ध्यान करते करते, उसकी पूजा करते करते खो गया उसमें। और जैसे जैसे खोता जाता है तो शरीर से मैं तो हट रहा है, शरीर भाव तो भूल रहा है। और जैसे शरीर भाव भूलता जाता है तो एक, अब दिन हटी तो रात तो पीछे खड़ी है, रात हटा तो दिन तो पीछे है ही, बस रात को हटाना है, दिन तो अपने आप पीछे खड़ा है, इंतजार कर रहा है। ऐसे ही देह का मैं हट रहा है और अपने आप भीतर उसके पीछे वो खड़ा ही है। आत्म भाव या परमात्मा भाव वो अपने आप प्रकट हो रहा है, प्रकट होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। उसको लाना नहीं पड़ता, ये छोड़ते जाते हैं, वो अपने आप प्रकट होता जाता है। हमें सिर्फ छोड़ना है इसको। तो उसको कोई ध्यान से छोड़ता है, कोई सेवा से छोड़ता है, कोई भजन गाकर छोड़ता है, कोई जप करके छोड़ता है, कोई तप करके छोड़ता है, लेकिन सब छोड़ते एक ही चीज है, शरीर का भान, शरीर के प्रति मैं भाव, शरीर के प्रति मोह, शरीर के प्रति जो हो गया कि मैं यही हूं, बस सिर्फ छोड़ना। हाँ, देह भान छोड़ना वही होता है, चाहे उसको किसी भी तरह छोड़ो। जो साधारण बुद्धि के हैं उनको किसी को सेवा बता दिया, किसी को जप बता दिया, लेकिन और जो उस स्तर के उनको ध्यान बता दिया, किसी को स्वाध्याय बता दिया, किसी को कुछ बता दिया, और वो जैसे जैसे विलीन होता जाता है आत्मभाव प्रकट होता जाता है। और वह आत्मभाव ही ईश्वर है, क्योंकि घड़े के भीतर का आकाश और बाहर का आकाश एक ही है। जैसे राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन जब भी कोई मतलब स्थापना कुछ भी करते हैं, पूजन करवाते, तो सबको देवता बोलते हैं, ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, लेकिन शिव परमात्मा ही नमः बोलते हैं। तो शिव ही परमात्मा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, आप यदि शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव ही परमात्मा बताए गए हैं। वैसे भी जैसे कोई पूजन
स्थापना करवाओ, जो पंडित जी आते हैं वो सब मंत्र पढ़ेंगे, बोलेंगे, तो उसमें ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, वरुण देवताय नमः सब बोलते हैं, लेकिन अंत में बोलते हैं शिव परमात्माए नमः। वहां पे जो शिव है, वहां शिव का अर्थ शंकर जी से नहीं है। यदि आप शिव महापुराण जब पढ़ेंगे तो शिव महापुराण में महेश और शिव दोनों अलग हैं। कभी यदि सजगता से पढ़ेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश में महेश और शिव ये दोनों अलग अलग हैं। शिव कहा गया है उस निराकार परमात्मा को। उस निराकार परमात्मा से 3 शक्तियां प्रकट हुई, ब्रह्मा विष्णु और महेश। यानी उत्पत्ति की शक्ति ब्रह्मा है जो सबको सृजन करती है, पालन की शक्ति जो सबको धारण किए हुए, जिससे सब जीवित हैं, जो सबको भोजन दे रही है, जीवन दे रही है, वह शक्ति है विष्णु। और जिसमें सब नष्ट हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं, वह शक्ति है महेश। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शक्तियां जिससे प्रकट होती हैं वो है शिव, ये निराकार परमात्मा। इससे 3 शक्तियां बनी हुई। शिव श्रेष्ठ आप जिस अर्थ में कह रही हो उस अर्थ में नहीं। आपने अभी भी शिव को महेश की श्रेणी में ही रखा हुआ है। शिव महेश है, वो विनाश की देवता हो गए, उनका काम विनाश करने का है, लेकिन शिव तो कल्याणकारी है, वो तो विनाश नहीं करता है। सत्यम शिवम सुंदरम। विनाश भी कल्याणकारी है, विनाश को आपने अकल्याणकारी कैसे कह दिया? जब तक बचपन नष्ट नहीं होगा जवानी कैसे आएगी? जब तक जवानी नष्ट नहीं होगी बुढ़ापा कैसे आएगा? बुढ़ापा नष्ट नहीं होगा तो मृत्यु कैसे आएगा? मृत्यु न हो तो पुनर्जन्म कैसे होगा? जैसे आपका कपड़ा है, ये कपड़ा अगर पुराना ही रहे, छोड़ ही दिया जाए इसको कि तुमको दूसरा कपड़ा पूरे जीवन मिलेगा ही नहीं, तो फिर आप भी परेशान हो जाओगे इससे कि अरे एक ही कपड़े में हम पूरा जीवन कैसे बिताएं? आपको नया कपड़ा चाहिए दूसरा। तो बस मृत्यु इतने का ही नाम है। आपके कपड़े ध्यान करते हैं परमात्मा का, तो हम उसको किस रूप में ध्यान करें, याद करें? हाँ, ऐसे पूछिए। अब इसको थोड़ा सा और सरल करके समझाते हैं, थोड़ा और सरल करके इसको समझाते हैं ऐसे कि देखो, जैसे जल है, जल को ग्लास में रख दो तो उसका अलग आकार हो गया, थाली में रख दो तो अलग आकार हो गया, बाल्टी में रख दो अलग आकार हो गया, भगोने में रख दो अलग आकार हो गया, लेकिन है सब जल ही। ऐसे ही एक ही परमात्मा ने शिव का रूप भी धारण किया, एक ही परमात्मा ने विष्णु का रूप भी धारण किया, एक ही परमात्मा ने ब्रह्मा का रूप भी धारण किया, एक ही परमात्मा ने कृष्ण रूप धारण किया, एक ही परमात्मा ने दुर्गा रूप धारण किया, एक ही परमात्मा ने राम रूप धारण किया, एक ही परमात्मा ने क्या नाम है, जो भी हनुमान रूप धारण किया। एक ही परमात्मा ने अनेक रूप धारण किए भक्त की भाव के अनुसार। किसी ने भगवान को सोचा कि हमारे भगवान बहुत बलवान है तो हनुमान बन गए, किसी ने सोचा हमारे भगवान बड़े सुंदर हैं और नटखट लीला करने वाले हैं तो कृष्ण बन गए, किसी ने कहा हमारे भगवान बिल्कुल मर्यादा में रहते हैं, उनके लिए भगवान वही भगवान जो कृष्ण बना, जो वही बना वही राम बन गए। किसी ने कहा हमारे भगवान बहुत शक्तिमान है तो दुर्गा बन गए। तो भक्त की भावना के अनुसार एक नहीं, जैसे आप एक ही हो, आप पति के पास पत्नी हो जाते हो, बेटे के पास माँ हो जाती हो, भाई के पास बहन हो जाती हो, बहू के पास सास हो जाती हो, लेकिन ये सास पत्नी माँ ये अलग अलग नहीं हुए, एक ही सब कुछ है। ऐसे ही एक ही परमात्मा राम बना हुआ है, एक ही परमात्मा कृष्ण बना हुआ है, एक ही परमात्मा दुर्गा बना हुआ है, एक ही परमात्मा काली बना हुआ है, ये सब कुछ बना हुआ। हाँ, रही बात कि फिर हम किसकी पूजा करें, किसकी उपासना करें, किस रूप का ध्यान करें, तो आप यदि राम रूप का ध्यान कर रहे हो तो भी आप उसी परमात्मा का ध्यान कर रहे हो, कृष्ण रूप का ध्यान कर रहे हो तो भी, जैसे आप बाल्टी का जल पी रहे हो तो भी जल ही पी रहे हो, ग्लास का जल पी रहे हो तो भी जल ही पी रहे, थाली का जल पी रहे हो तो भी जल ही पी रहे, आकार अलग अलग हो गया। वैसे ही आप कृष्ण की पूजा कर रहे हो तो भी एक ही ईश्वर की पूजा कर रहे हो, राम की पूजा कर रहे हो तो भी एक ही ईश्वर की पूजा कर रहे हो। रही बात श्रद्धा की, किसी को कोई रूप अच्छा लगता है कि हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, किसी को कोई रूप अच्छा लगता है कि नहीं हमारे भगवान नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, वो मुझे प्रिय लगता है, तो उसको कृष्ण प्रिय है। वो अपने संस्कार पर निर्भर करता है कि हमारा संस्कार कैसा है, हमारा संस्कार भगवान को किस रूप में चाहता है। तो किसी किसी को राम बहुत अच्छे लगते हैं, किसी किसी को कृष्ण अच्छे लगते हैं, किसी किसी को दुर्गा जी अच्छे लगते हैं, जिसको जो नाम रूप अच्छा लगे
वो उसी की पूजा करे जिसमें ज्यादा मन जाए। वो उस एक की पूजा करने से ही सभी का फल मिल जाएगा। रही बात जो जगह जगह पे किसी को देवता बताया जाता है, किसी को ईश्वर बताया जाता है, तो वो किसी को छोटा किसी को बड़ा बताया जाता है, तो उसके प्रति सिर्फ इतना कारण है कि आप जिसकी पूजा करते हो उसके प्रति आपकी पूरी निष्ठा हो। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको कहा जाता है कि बेटा ये दूध से बढ़िया कुछ है ही नहीं, ये टॉफी तो बेकार है, टॉफी नहीं खाना चाहिए। या डॉक्टर ने उसको कह दिया है कि अगर ये लड्डू खाएगा तो इसका पेट अस्वस्थ हो जाएगा क्योंकि इसका शरीर अभी खराब है, इसको तो छाछ पिलाओ, तो छाछ उसको पसंद नहीं है। लेकिन माँ कहेगी बेटा छाछ बहुत अच्छी है, तुम्हें पता है ये छाछ कैसे बनी? स्वर्ग से कामधेनु गाय माता आई, गाय माता के दूध से फिर इसको बनाया गया। अरे ये बहुत स्वादिष्ट है, लो लो लो, इसे पियोगे तो तुम एकदम स्वस्थ हो जाओगे। ये लड्डू लड्डू तो बहुत बेकार चीज है, खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। जबकि लड्डू भी अच्छी चीज है बाकी के लिए, घर के लोगों के लिए जिनका पेट खराब नहीं। लेकिन क्यों बोला गया? ताकि बच्चे को उसमें श्रद्धा हो। केवल वो कारण इतना ही है कि उसके प्रति उसमें श्रद्धा पैदा करना है। ऐसे ही आपको जो जिस रूप की आप पूजा करते हैं उस रूप में आपको ऐसा लगे कि हमारे शिव ही सब कुछ है, या आपको लगे कि हमारे कृष्ण ही सब कुछ है, आपको लगे कि हमारे राम ही सब कुछ है, इसलिए आप रामायण पढ़ोगे तो राम को ही सबसे बड़ा बताया गया है, शिव महापुराण पढ़ोगे तो शिव को सबसे बड़ा बताया गया है, भागवत पढ़ोगे तो कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है, देवी भागवत पढ़ोगे तो देवी से बड़ा कोई नहीं है। उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि आप जिसकी पूजा करते हो उसके प्रति आपका पूरा भाव, पूरा समर्पण, और वही सबसे श्रेष्ठ है, ये भाव रहे। अब कहते हैं ईश्वर एक मतलब शक्ति का स्रोत या एनर्जी के रूप में है, किसके रूप में ईश्वर है? ईश्वर एनर्जी रूप में लेकिन है सब जगह, तो किस रूप में है व्याप्त? एनर्जी रूप में व्याप्त है, किस रूप में व्याप्त है? एनर्जी तो उससे प्रकट हुई है, उसी से प्रकट हुई है। तो वो एनर्जी नहीं है, क्या है? एनर्जी नहीं कह सकते उसको। एनर्जी तो ये तीन उससे एनर्जियां प्रकट हुई हैं। पूरा शक्ति का पुंज है। शक्ति का पुंज भी नहीं कह सकते उसको। तो क्या है? ज्योत का, ज्योति का भी पुंज नहीं कह सकते उसको। वहां पे वाणी मौन हो जाती है। उसको सिर्फ हम इतना ही संकेत रूप में कह सकते हैं कि जिससे सारे शब्द प्रकट हुए, जिससे सारी ज्योतियां प्रकट हुई। अगर केवल शब्द रूप है तो ज्योति कहां से आई? यदि केवल हम शब्द में उसको बांध दें कि वो शब्द रूप ही है, तो फिर तो ज्योतियां जिससे प्रकट हुई वो कहां से प्रकट हुई? वो परमात्मा अलग हो गया क्या ज्योति वाला? अगर हम किसी रूप को नहीं याद करते तो फिर कैसे याद करें? वही तो मैंने समझाया आपको कि आप शुरू में किसी एक रूप को लेकर के चलिए जिसमें आपकी श्रद्धा हो। राम रूप में श्रद्धा हो, कृष्ण रूप में, जिस रूप में भी आपकी श्रद्धा हो, किसी एक रूप को लेकर चलिए। बाद में धीरे 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 जब भक्ति प्रगाढ़ होती जाएगी और देह से मैं विलीन होता जाएगा, तो राम कृष्ण जिस भी रूप को आप चाह रहे हो वो सब विलीन हो जाएगा, और सिर्फ बचेगा, जो बचेगा वो आप वाणी से नहीं कह सकते। आनंद भी नहीं, आनंद और संतुष्टि ये याद करने की। हाँ, आनंद की अनुभूति होती है जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन वो सतोगुण का आनंद है अभी सिर्फ। यानी मन सात्विक हुआ, सब संसार से हट गया, तो जो आनंद मिला वो सतोगुण का आनंद है। जो समाधि लगती है वो भी सतोगुण का आनंद है। प्रकाश प्रकट होता है या नाद प्रकट होता है वो भी सतोगुण का आनंद है। उससे भी परे का जो आनंद है वो सच्चा आनंद है, ब्रह्म आनंद है। उस आनंद को पाने के बाद में कोई आनंद पाना बाकी नहीं रहता, और न तो उस आनंद को वाणी से कहा जा सकता है। जैसे गूंगे को गुड़ खिला दो और फिर उससे कहो बताओ कैसा है, तो गूंगा कुछ बोल ही नहीं सकता। ऐसे ही वो ज्योति रूप है कि वो नाद रूप है कि वो किस आकृति कि क्या नाम वाला है, कुछ भी उसके विषय में कहा नहीं। यदि हम उसको कहते हैं कि ज्योति रूप वाला है तो ये भी झूठ है। यदि हम उसको कहते हैं कि ये शब्द रूप वाला है तो भी झूठ है। सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि सारे शब्द, सारे नाम, सारे रूप, सारी ज्योतियां, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, या जो कुछ भी जितने तत्व हैं ब्रह्मांड में, और जो हम जानते हैं या जो नहीं भी जानते, वो सब जिससे प्रकट हुआ है वही ब्रह्म है। और उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। उसको शब्दों में, दुनिया में कोई ऐसी भाषा का कोई शब्द नहीं बना जो उसके विषय में बोल सके कि ये ऐसा है। ये कैसे जाना जाए कि जो हम योग लगा रहे, मेरा ये लग रहा है?
वही तो बताया मैंने कि ये ऐसे जाना जा सकता है कि क्या आपका देह से प्रेम घट रहा है, क्या देहाभिमान आपका विलीन हो रहा है, क्या आप स्वयं को खोता हुआ पा रहे हो। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि हाँ हम शरीर तो भूल ही गए थे हम बिल्कुल। जब शरीर भाव मैं भाव नष्ट हो रहा है तब समझिए कि आप सही दिशा में चल रहे हो। शरीर का भान वैसे ही बना हुआ है तो कहीं ना कहीं अभी यात्रा है। हाँ चलिए ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है?